गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अलजेब्रा का पढ़ेंगे और अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ये एक ऑपरेटर है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैं बताया हूं कि ऑपरेटर चार तरह के होते हैं। कौन सा? एक एडिशन ऑपरेटर, एक सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और एक डिवीजन ऑपरेटर। उसमें मैंने ये भी चर्चा किया कि ये पॉजिटिव से प्लस से ये मल्टीप्लाई बना है और सब्सट्रैक्शन से मेरा क्या बना है, डिवीजन बना है ना। अब देखिए थोड़ा सा आपको उसकी झलक दिखा दें। देखिए 2 + 2 + 2। अब देखिए 1 2 3 4, मतलब ये 4 है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हमको ये ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, तब हम लोग इसको करेंगे, तब हमको ऐड करना पड़ेगा। नहीं, टाइम कितना ज्यादा लग रहा है ना। लेकिन जब अगर तब ये हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो ये 8 आएगा। अगर हमको ये चीज पता हो जाए तो इससे इजी बनाने के लिए मल्टीप्लीकेशन आया। मल्टीप्लीकेशन क्या किए हम लोग, 2 × 4, मतलब क्या है 4 टाइम्स 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 टाइम्स में 4 बार 2 जो है वो आ रहा है। टोटल कितना हो जाएगा, 8। ठीक है। अब हम लोग ये समझ गए कि ये जो है ना एडिशन से ही मेरा क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। ये मतलब एडिशन को मतलब समय जो ज्यादा लगता था, जिसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम टेकन लगता था, और जब मल्टीप्लीकेशन आया तो इजी बन गया। और मैथमेटिक्स के बारे में मैं बताया हूं, ये सिंपल मशीन की तरह काम करता है। ये इजी बनाने का ही चीज़ है। मैथमेटिक्स किसी चीज़ों को इजी बनाकर आपके पास देने का चीज़ है। मतलब जैसे बहुत जल्दी से और कैलकुलेट जल्दी कर दीजिए, इसीलिए मैथमेटिक्स का कोई इन्वेंशन किया गया। चलिए अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले से बता है, और अगर नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट है। दोनों का सम्मिलित रूप जो है वही क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, जैसे वेरिएबल क्या हो गया, नंबर हो गया। ये क्या है, कांस्टेंट है ना। और वेरिएबल क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स वाई जेड अल्फाबेट का जो भी नंबर है वो सब क्या आता है, वेरिएबल के अंतर्गत आता है। और आपके क्वेश्चन में भी मेंशन रहेगा कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। ठीक है। अब ये दोनों का जो सम्मिलित रूप होगा, एडिशन का या ऑपरेटर या मल्टीप्लिकेशन का, इसी जो होता है उसी को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको समझ गए। अब देखिए है क्या, अब पूरे को देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, है ना। जनरली जो है इसमें 2-4 टर्म जो है उसको पहले जान लेना है। जानना क्या है, लाइक साइन। देखिए इसके बारे में हम और बता दें कि वेरिएबल को जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको चर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, है ना। ये दोनों का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है। लाइक साइन मतलब क्या हो गया, समान साइन, समान चिन्ह। और लाइक साइन क्या होता है, चलिए अनलाइक साइन हो गया, क्या हो गया, ये डिफरेंट हो गया। मतलब इसको बोल सकते हैं आप डिफरेंट, और इसको बोल सकते हैं सेम। सेम मतलब समान, है ना। और ये क्या होगा, डिफरेंट हो गया मतलब विभिन्न हो गया, भिन्न, है ना। अब जैसे सेम साइन माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो, देख रहे हैं ना। लाइक साइन है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों के बीच में कौन सा है, ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अब इसका जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है। अगर ये प्लस भी होता और इसके बीच में ऑपरेटर जो है मल्टीप्लिकेशन होगा तो भी क्या होगा, ये प्लस ही होगा। बस इसी बात को समझना है, और इस बात को समझ गए ना तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब समझिए क्या हलवा हो गया।
ठीक है। अब देखिए अनलाइक साइन में क्या हो गया, प्लस ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस ऑपरेटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गया, और माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब आपका जब डिफरेंट साइन होगा, अलग साइन होंगे, तो आपका क्या होगा, साइन क्या होगा, रिजल्ट की साइन का जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, दोनों में माइनस आएगा। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो प्लस होगा। इस बात को बस समझ लेना है, अगर इस बात को अगर समझ गए तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ों टर्म आता है, धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले हम एकदम जूनियर क्लास एकदम बेसिक को हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, एकदम बेसिक, उसके बाद हम लोग एडवांस में चलेंगे। तो आज हम लोग बेसिक की ओर ध्यान देते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। अब मोनोमियल का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। मोनो मतलब होता है वन, अमियल मतलब वन टर्म वाला मल्टीप्लिकेशन। हम लोग पहले वन टर्म वाला मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग बाइनोमियल देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्राइनोमियल देखेंगे, है ना, उसका पोलिनोमियल भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम लोग मोनोमियल को देखते हैं। अब क्या हो गया ना, मोनोमियल इसको हिंदी में बोलते हैं एक पद, और एक पद का मल्टीप्लिकेशन। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिर्फ इसी का ध्यान रखना है, इसका हम लोग को ध्यान रखना है। और दूसरा ये ध्यान देना है, जो हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, क्या अगर सेम अगर है, बेस अगर सेम है, तो क्या होता है, ये दोनों जुड़ जाता है, और यही डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा चीज है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं, और मैंने इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। बस इतनी जानकारी अगर हो जाती है, उसके बाद हम लोग का आराम से ये मोनोमियल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लिए कि ये क्या है, मोनोमियल समझ लिए कि मोनोमियल क्या होता है, एक पद या वन टर्म्स। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग देखते हैं। 6ab बाई 4b, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बस याद ये रखना है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या था, ए वाले को ए ही वाले में जोड़ना है। मतलब उसके लिए क्या था, ये अगर ए बी रहेगा तो ए बी वाला से ही क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जोड़ होगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है कि आप ए बी को भी बी से गुना कर सकते हैं। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या था, ए बी टर्म वाले ए बी टर्म वाले से ही दोस्ती करेगा, है ना। और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए बी वाले टर्म से सब्सट्रैक्ट करेंगे, और जोड़ रहे हैं तो भी ए बी वाले से जोड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें जो है ना, उससे भी गुना हो सकता है, ए बी वाले टर्म से भी गुना हो सकता है, और सिंगल वाले टर्म में से गुना कर सकते हैं। देखिए अब इसमें करना क्या है, 6ab हो गया, है ना। अब क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4b हो गया। हम इसको बाद में बताएंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसके पहले छोटे टर्म को, छोटे बेसिक को समझ लेते हैं। अब देखिए इसके आगे कौन सा साइन है, कुछ नहीं है तो समझेंगे क्या, पॉजिटिव। कुछ है तब समझेंगे, तब तो निगेटिव रहेगा ही। पॉजिटिव हमेशा छुपा हुआ रहता है ना, रहे या ना रहे वह पॉजिटिव। जब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव समझेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव समझेंगे। अब देखिए ये मेरा कांस्टेंट है और ये मेरा कांस्टेंट है, 6 इसका कांस्टेंट है, बी का कांस्टेंट क्या है, 4 है इस टर्म का। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यह देखिए ए है और ये क्या है, तो ए जस्ट का 10 उतार दिए। अब देखिए बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 बार बी लिख सकते हैं, है ना। अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों का देखिए तो दोनों का पावर बेस क्या है, बी ही है, अब पावर क्या है, 1 है, तो ये दोनों क्या होगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 24ab²। इसका रिजल्ट मेरा क्या है, यही आंसर हो गया। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए ये थोड़ा फ्रैक्शन में है ना, हम लोग इससे पहले इजी बनाए, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन को चूज किए। ये देखिए फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में, तो कौन सा फ्रैक्शन है, कांस्टेंट है ना फ्रैक्शन में। तो एक काम कीजिए, कांस्टेंट को पहले साइड कर लेते हैं, तो -8 बाई क्या हो गया, 5। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए माइनस है ना,
अब इसको क्या करेंगे ना, हम माइनस में ही लेंगे 3/4, क्योंकि दो साइन जो है ना एक बार में नहीं लिखा जा सकता। जैसे +4 इंटू, ये ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, चाहे 5 इंटू, चाहे ये 5 इंटू -4 नहीं लिख सकते, ये कभी नहीं हो सकता। ऑपरेटर हमेशा एक ही लिखाता है। जब दूसरा ऑपरेटर लिखेंगे तो हम उसको ब्रैकेट में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां देखिए क्या है, इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, इसमें कौन सा है, माइनस, यानी देखिए तो लाइक साइन यानी सेम साइन, जब सेम साइन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पहले ही प्लस लिख दिए, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 8 और 3 है, आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, -2 और -3, तो ये क्या हो जाएगा, 6, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, उसके तो हमको मतलब नहीं है, 2 3 6 बाई क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए a है और यहां देखिए a है, अब a स्क्वायर है, इसको लिख देंगे a स्क्वायर इंटू a, ठीक है। अब b है, यहां है b, अब इसको लिख देते हैं इंटू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b हो गया इंटू क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए c है तो क्या हो गया, यहां c क्यू लिख दिए, यहां c है, एक c लिख दिए, ठीक है। अब देखिए 6/5 हो गया, 10 का 10 उतार दिए हम। अब देखिए ये इसके ऊपर क्या है, पावर 1 है ना, एक तो छुपा हो रहता है, तो ये दोनों जुट जाएगा, ये दोनों का बेस है, तो 2 1 3 हो जाएगा, तो ये क्या लिख दे, ए क्यू लिख दे, और ये b पर पावर 2 और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा b3 हो गया, ठीक है। अब देखिए c कितना है, 3 है, और ये क्या है 1 है, तो ये दोनों सेम है ना, इसको 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बेस सेम होता है तो जुड़ जाता है, आपको ये पहले ही पता है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू c पावर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में हम इसको भी लिख सकते हैं, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब क्या हो जाएगा 6/5। अब मल्टीप्लाई में आप जो है ये ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नहीं भी लिखेंगे ना तो काम चल जाएगा। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, AQ BQ और C4, यही भी मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे और इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम को अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोग जाने मोनोमियल मतलब एक पद वाला मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हम लोग बाइनोमियल टर्म जानेंगे, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और वहीं पर हम लोग सीखेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।